नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि एक गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए आपको कितना समय लग सकता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे कि आप रहें हमारे चैनल से हमेशा अपडेटेड। मैं बहुत ही खुले तौर पर बात करना चाहूँगा और बहुत ही इनफॉर्मल वे में बात करना चाहूँगा, बजाय कि मैं एक प्रोफेशनल बात करूँ आपसे। बिल्कुल एक आम स्टूडेंट की तरह मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त करने के लिए आज के समय में कितना समय लगता है। तो स्टार्टिंग कुछ यूं होती है कि जब भी आप कंपेटिटिव फील्ड में आते हैं, आप कंपटीशन करने का सोचते हैं, तो जब आप सोचते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में अपीयर होना है, तो उस सोच के 6 महीने बाद तो आपके एग्ज़ाम फॉर्म आएंगे। जब एग्ज़ाम फॉर्म आ जाएंगे, आप उसको फिल कर दोगे, तो हो सकता है कई बार आपका एग्ज़ाम फॉर्म को ही एक्सेप्ट ना किया जाए क्योंकि आप नए होते हो और कुछ ना कुछ गड़बड़ आपसे हो जाए तो आपका फॉर्म को ही रिजेक्ट कर दिया जाए। तो अगर आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया तो फिर आप 1 साल या 1.5 साल, 1 साल नहीं बोलूँगा, 1.5 साल आप फिर से पीछे हो जाओगे, क्योंकि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट जॉब फ्रीक्वेंटली 1 साल के अंदर तो जॉब नहीं निकालती। अगर कोई भी ईयर है, जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं 2020 का अगर एग्जाम होना है तो वो 2021 में ही होता है। तो चलिए, मैंने आपको एक बात बताई कि अगर आपने सोचा है किसी भी एग्जाम में अपीयर होने के लिए, तो जब आप सोचोगे तो आपके सोच के 6 महीने के बाद आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे। आपने प्रिपरेशन की, अच्छी प्रिपरेशन की, एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया, फिर एक उम्मीद होती है कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद 2 या 3 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाए, जो जनरली पहले हो जाया करते थे। लेकिन जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो आपको एग्ज़ाम देने के लिए कितना समय मिलेगा, क्या आपको कोई आइडिया है? 6 महीने और इवन मोर, 8 महीने भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। तो एक अभी के तौर पर, अगर अभी की मैं बात करूं तो आप ये समझ लीजिए, जब भी आपका एग्ज़ाम होगा फॉर्म भरने के बाद कम से कम 7-8 महीने आपको मिलेंगे आराम से। तो अगर आप लें एक मोटा तो जब आपने सोचा था एग्ज़ाम में अपीयर होने का, तब आपके 6 महीने बाद आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरा, ठीक है। उसके 8 महीने के बाद एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। तो कितने महीने हो गए आपके? 14 महीने हो गए, ठीक है। आपने एग्ज़ाम दे दिया। अब रिजल्ट आने में आपको 1 से 2 महीने लगेंगे। 2 महीने तो कम से कम आप मान के चलिए कि 2 महीने आपको लगेंगे। पहले तो एक आंसर की आएगी, फिर रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर फाइनल रिजल्ट में धांधलियाँ होंगी, जैसे कि अभी आपने देखा होगा एसएससी सीजीएल का, कि भाई नॉर्मलाइजेशन करने के बाद एक बंदे के -440 मार्क्स आ रहे हैं। एक वीडियो देखा था गगन प्रताप सर का, -440। मतलब कि ये कौन सा तरीका है यार। और किसी के अगर 170 नंबर आ रहे हैं, 170 से कम करके सीधे 120 नंबर कर दिए, फेल ही कर दिए उसको। पढ़ना लिखना सब बराबर हो गया। तो ये धांधली चलेगी। इस धांधली के बाद में फिर दोबारा से रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर दोबारा से रिवाइज्ड आंसर रिजल्ट आएगा। तो इस प्रोसेस में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाएंगे। तो आप समझिएगा दोबारा से और काउंट करते रहिए, ठीक है। सोच आपकी हुई एग्जाम देने की, 6 महीने बाद एग्जाम फॉर्म आए, 8 महीने बाद आपका एग्जाम होता है, ठीक है। फिर उसके 2 महीने बाद आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। पहले आंसर की आएगी, फिर रिवाइज्ड आंसर की आएगी, फिर रिजल्ट आएगा। फिर रिजल्ट में क्या होगी? धांधली होगी। तो आप लगाइए 8, 6, 2, ठीक है। 16 महीने आपके ये हो गए और फिर 6 महीने तक आपका रिजल्ट अटकेगा। फिर आप कोर्ट केस करोगे जाके। सभी लोग, ऑब्वियस बात है यार, किसी ने इतनी पढ़ाई करी है, जो कैंडिडेट है जिसके 200 में से 180 मार्क्स आए, अगर 180 मार्क्स की जगह आपने उसे 110 मार्क्स दे दिए तो वो आरती तो नहीं उतारेगा, वो फाइल करेगा, केस फाइल करेगा। फिर कोर्ट्स के ऑर्डर आएंगे, फिर कोर्ट्स के ऑर्डर उस पर्टिकुलर एग्जाम कंडक्ट करवाने वाले के पास में जाएंगे, फिर उनसे पूछा जाएगा, तो फिर उनके रिप्लाईज आएंगे। तो इस प्रोसेस में 2-3 महीने और लग जाएंगे। फिर ये तो टीयर 1 की बात हुई। तो आप मान लीजिए कि टीयर 1 का जो रिजल्ट आएगा फाइनल, वो भी 6 से 6 महीने उसमें लग जाएंगे। फिर टीयर 2 की डेट आएंगी, फिर वो पोस्टपोन होंगी। कई बार पोस्टपोन होंगी, तो पोस्टपोन होते ही होते उन्हें 6 से 7 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब आप सोच लीजिए, सोच आपने कब करी? जब सोच की तो 6 महीने बाद एग्जाम फॉर्म आया, उसके 6 से 8 महीने बाद आपका एग्जाम हुआ, फिर उसके बाद आपका प्री का रिजल्ट आता है, 6 से 6-7 महीने के बाद प्रॉपर तरीके से आपका रिजल्ट आएगा। फिर टीयर 2 की डेट आएगी, तो टीयर 2 की डेट भी पोस्टपोन हो के 6 महीने उसमें और लग जाएंगे आपके, ठीक है। फिर आप टीयर 2 का एग्जाम दोगे,
फिर टीयर 2 के एग्जाम में भी फाइनल रूप से धांधली हो सकती है, ठीक है, और होती भी है, हर बार होती है धांधली, तो उसमें भी धांधली होगी आपकी। फिर आपका स्टे ऑर्डर लगेगा उसके ऊपर, फिर आंदोलन किया जाएगा, ठीक है, फिर कहीं जाके 6 महीने के बाद फिर आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फिर अभी तो देखो फाइनल रिजल्ट आया है, अगर मैं एसएससी स्टेनोग्राफर की बात करूं तो इतने टाइम में तो आपका रिजल्ट आएगा, और सीजीएल की बात करूं तो उसकी तो मैं बात ही नहीं करना चाहता भाई। फिर टायर 3 भी होता है उसमें, तो टायर 3 भी होगा, फिर उसमें भी कुछ ना कुछ घपला होगा, फिर उसके बाद भी प्रोसेस चलती रहेगी। चलो सब कुछ हो गया, मैं मान लेता हूँ सब कुछ हो गया, आपका फाइनल रिजल्ट आ गया, सब कुछ हो गया। अब बात करेंगे ज्वाइनिंग की, पोस्टिंग की। तो ज्वाइनिंग करने में ही आपका मतलब कि जो स्टेट एलोकेशन होगा ना, उसे ही देने में 1 साल लग जाएगा। 1 साल जब आपका लग जाएगा स्टेट एलोकेट करने में, उसके बाद से फिर से 3 से 4 महीने आपकी पोस्टिंग को लगेंगे। तो ऐसे करते करते आज अगर आप एग्जाम की सोच रहे हो, अगर आप 2021 में एग्जाम की सोच रहे हो ना, तो 6 महीने बाद तो आपका एग्जाम का फॉर्म आएगा, उसके 6 महीने के बाद आपका एग्जाम कंडक्ट होगा, ठीक है, उसके 6 महीने के बाद आपका प्री का रिजल्ट आएगा, उसके 7-8 महीने के बाद आप स्किल टेस्ट दे पाओगे, फिर स्किल टेस्ट का रिजल्ट आने में आपको 3 से 4 महीने लगेंगे, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर 1 साल आपको वेट करना पड़ेगा स्टेट एलोकेट करने के लिए, उसके बाद 3 से 4 महीने आपको और वेट करना पड़ेगा पोस्टिंग के लिए। मतलब कि 2021 की जो ज्वाइनिंग आपकी होते होते 2025 आ जाएगी, 2024 तो कम से कम आ ही जाएगी। जैसे आप मेरा ही एग्जाम्पल देख लो, या मेरे जो भी ग्रुप रहा है 2018 का एसएससी स्टेनोग्राफर का, 2018 में हमने एग्जाम दिया था, और अभी 2021 हाफ निकल गई है, ज्वाइनिंग का कोई भी अता पता नहीं है, स्टेट एलोकेशन भी नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स ग्रीवेंसेस डाल रहे हैं, ठीक है, पीएमओ में ग्रीवेंसेस डाल रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, बात कर रहे हैं फोन पर, लेकिन आप सभी को यह समझना चाहिए कि आप जिस पर भी बात कर रहे हैं, जिस भी व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं, वो भी एक लोअर डिवीजन क्लर्क ही है या हद से हद इंस्पेक्टर होता है, लेकिन जो हमारी पोस्टिंग कराते हैं वो सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, जो कि आईएएस ऑफिसर्स रहते हैं, जो प्रमोशन के बाद सेक्रेटरी बन जाते हैं, उनके हाथों में रहता है। और उनके हाथों में भी कब जब ऊपर से उनको ऑर्डर दिया जाता हुआ ना कि अब आप पोस्टिंग दे सकते हो, उसके बाद ही वो लोग पोस्टिंग देंगे आपको। 2017 का जब एग्जाम दिया था तो उसकी ज्वाइनिंग आते आते भी हमारे 2019 हो गया था। आई थिंक 2020 तो शायद कोरोना में निकल गया, 2019 के दिसंबर में 2 साल लगे थे, और इस बार कोरोना की वजह से हमें और ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्योंकि 1 साल तो हमारा कोरोना खा गया, फिर भी 2.5 साल हो गए, अब तक हो जाने चाहिए। तो यही है कि आप ग्रीवेंसेस डालिए, अच्छी बात है, आप डाल सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें मैं पहले बहुत बार करके देख चुका हूँ। आप कुछ भी कर लो, करेंगे वही जब उनके पास ऑर्डर्स आएंगे। जब तक उनके पास ऑर्डर्स नहीं आएंगे, आप कितने ही उन्हें फोर्स कर लीजिए, कितने ही आप उन्हें परेशान कर लीजिए, आप ऐसा लगता है कि अगर आप बार बार कॉल करोगे तो जल्दी सुनवाई होगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। अगर ऐसा होता ना, जल्दी सुनवाई होनी होती, तो जितनी भी हमारे कोर्ट के केसेस पेंडिंग है ना, तो पेंडिंग में नहीं होते, अभी सारे के सारे क्लियर हो जाते, ठीक है। तो बेस्ट यही है कि आप वेट ही कीजिए, ठीक है, और थोड़े प्रयास करते रहिए। मैं भी अपनी तरफ से प्रयास करता हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं मैं उसको बताऊँ, ठीक है। काफ़ी चीज़ें होती हैं जो प्राइवेसी में रहना ज़रूरी होता है। तो यही है कि भाई गवर्नमेंट की सच्चाई अभी यही है, गवर्नमेंट की जो भी स्थिति है, तो उसको लेकर अगर आप सोचो गवर्नमेंट जॉब की, तो आप ये समझ लीजिए 3 से 4 साल तो आपको करना पड़ेगा, स्पेशली एसएससी के अंदर इतना वेट तो आपको करना ही पड़ेगा। धन्यवाद।